सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन अलीशा शीपड़। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में काम करेगा। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज मेरे लोग जो जैसे परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन मेरी इच्छा पूरी करे। आज का इंसान अपनी इच्छा पूरी करता है, परमेश्वर कहता है पहले मेरी इच्छा पूरी करो। आज का प्रचार का हमारा टॉपिक है कि हमें हमें अपनी आत्मा में डिसिप्लिन रखना है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, मसीह लोग डिसिप्लिन में नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमें डिसिप्लिन में रखना चाहता है। आज मैं बताऊंगा कि अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में, अपने जीवन में, अपनी प्रार्थना में, अपने उपवास में डिसिप्लिन देखना चाहता है परमेश्वर। और पुराने नियम के अंदर डिसिप्लिन था लोगों के अंदर। वो प्रार्थना में जाते थे, उपवास में जाते थे, बहुत लंबी लंबी दुआ करते थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरते थे। यकूब ने सारी रात प्रार्थना की और परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरे उसके पास। दानियल ने पूरी रात दिन 3 टाइम प्रार्थना करता था, परमेश्वर के एंजल उतरे उसके पास। आज क्या आशीष के दिन चल रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में काम करेगा। आप जब इस प्रचार को सुनेंगे, देखेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। आपको दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाएंगी, बीमारियां जाएंगी, बंधन टूटेंगे, शराब टूटेंगे। मसीह लाइफ क्या है, मसीह में कैसे जीना उठना बैठना है, परमेश्वर आज आपको बताऊंगा कैसे हमें अपने हर वर्ड के ऊपर कंट्रोल करना है। आपको आज मैं बताऊंगा। आज का प्रचार है हमारा कि हमें अपनी आत्मा में डिसिप्लिन रखना है। आज बहुत सारे लोग बिना डिसिप्लिन क्या, अगर हमारे चर्च में, हमारे घर में, हमारे स्कूल में, बिजनेस में डिसिप्लिन नहीं है तो वो लोग वहाँ पर नहीं आते, लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगर शादी है, शादी में भी डिसिप्लिन देखा जाता है। अगर घर है, घर में किसी का डिसिप्लिन सही नहीं है तो वो छोड़ देता है, कहता नहीं यार डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ उठना बैठना सही नहीं है। परमेश्वर भी आज कैसे काम करता है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हर एक मसीह क्रिश्चियन, मेरा लाडला बेटा मेरे डिसिप्लिन में रहे, पवित्र आत्मा में, पवित्रताई में चलाना चाहता है। आज मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, एक वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे। आज 9 बातें मैं आपको बताऊंगा। 9 बातें क्या है, अगर 9 बातें आप पूरी करोगे, परमेश्वर आपको मिराकल देगा। 31 दिसंबर तक आप बड़े आशीष को देखेंगे, आप चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं अगर विश्वास करोगे, परमेश्वर का आत्मा छुएगा आपको और आशीष देगा आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने विश्वास करना है और इस वचन को देखना है। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 3 का 1 और 2 पढ़ेंगे। वचन में क्या लिखा देखो, परमेश्वर क्या कह रहा है। आत्मा, हाँ, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आमीन। देखो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हे मेरे पुत्र, आत्मा बोला हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा में रहना, तब तू क्या करेगा, कुशल से रहेगा। परमेश्वर का आत्मा में रखना चाहता है और बैठना चाहता है, हमारे अंदर बैठना चाहता है। परमेश्वर हमें क्या करते हैं कि हम अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। आगे देखेंगे, देखो देखो वचन में क्या लिखा हुआ है। कहता है अगर तू मेरी आज्ञा मानेगा, मेरी बात सुनेगा, जैसा मैं कहता हूँ, मेरा भय मानेगा, मेरा डर मानेगा, तो तू आशीष को देखेगा अपनी लाइफ में, शांति को देखने पाएगा। आज पैसा तो है, शांति नहीं है, गाड़ी तो है, शांति नहीं है, घर तो है, कोठी तो है, बंगला तो है, मगर शांति नहीं है लोगों के घरों में। क्या चाहता है परमेश्वर के, देखो एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों 4 का 30 और 31। क्या लिखा हुआ है इफिसियों 4 का 30 और 31 में क्या लिखा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। कहे और आमीन। हाँ, आगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव में तुम से दूर की जाए। आमीन। देखो आज मसीह लोग प्रार्थना तो करते हैं, चर्च भी जाते हैं, उपवास भी करते हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी मैं क्या लोगों के घरों में जाकर देखा, डिसिप्लिन में नहीं है। बाइबल पढ़ने में डिसिप्लिन नहीं है, उपवास करते हैं तब भी डिसिप्लिन नहीं है, प्रार्थना करते हैं तब भी डिसिप्लिन नहीं है। घर बाइबल पढ़ने से, उपवास करने से, उपवास डिसिप्लिन में नहीं है। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, जब उपवास होता है बाहर इधर उधर घूमते हैं और फोन पे बातें करते हैं। और परमेश्वर के स्वर्गदूत कैसे उतरेंगे। देखो ये दानियल ने उपवास किए, 21 दिन की फास्टिंग की। उसने कहा परमेश्वर मैं तो 21 दिन की फास्टिंग जाऊंगा। और जब दानियल ने उपवास किए 21 दिन की,
परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि इसने 21 दिन की फास्टिंग की, उसकी आवाज़ पहले देरी सुनकर उसके पास स्वर्गदूत आ गया। परमेश्वर ने काम किया उसकी लाइफ के अंदर। आज बहुत सारे लोगों के मसीह लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि लोग चर्च भी आ रहे हैं, दान भी डाल रहे हैं, परमेश्वर सुनता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर सुधार चाहता है, आपके जीवन के अंदर सुधार आएगा आपके अंदर। आज मैं बताऊंगा सुधार की बातें आपको, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ के अंदर। देखो परमेश्वर ने कहा पहले अपनी ये परमेश्वर का मंदिर है। आत्मा कहता है कि ये मंदिर है परमेश्वर का, इस मंदिर के अंदर क्या करना है हमें, अपने अंदर से सबसे पहले। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों के अंदर, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जब शाऊल के ऊपर आत्मा आया तो शाऊल क्या करने लगा, भविष्यवाणियां करने लगा। और जब सैमसन के ऊपर आत्मा आता था परमेश्वर का, उसने 1000 बंदों को मार दिया, 10,000 बंदों को, मेरा ख्याल पता नहीं इतने मार दिया खोते के चबाड़े से, एक ही पकड़ा और बहुत सारे मिद्यानी लोगों को, फिलिस्ती लोगों को मार दिया उसने, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा था उसके ऊपर। देखो परमेश्वर का आत्मा आता है मगर बहुत सारे लोग कड़वाहट के कारण, निंदा के कारण, बैर भाव के कारण वो चला जाता है, छोड़ता है, ठहरता नहीं है इंसान के अंदर। पर ये शरीर हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो मंदिर के अंदर वास करना चाहता है परमेश्वर। यीशु मसीह चाहता है कि मुझे अंदर आने दो, वो खटखटाता है, कहता है मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे अंदर आने दे, मैं तेरे भीतर आऊँगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा, तेरे साथ पीऊँगा। मगर क्या करते हैं बहुत सारे लोग, दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अंदर से अपने कड़वाहट को नहीं निकालते। फिर से पढ़ेंगे उसी वचन को एक बार, फिर से देखें क्या करना है हमें, अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, अपने स्वभाव से इसको निकालना होगा। किसको? हाँ, क्या पढ़ेंगे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। कह रहा है परमेश्वर के मतलब जो छुटकारे का दिन है, ये आपके ऊपर मोहर लगी हुई है, पवित्र आत्मा की, बपतिस्मा लिया है, सब कुछ किया हुआ है। कहता है क्रोध, मतलब परमेश्वर का क्रोध जो है वो अपने ऊपर से हटा दो। देखो हटेगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर क्रोध है परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा नहीं मानते। मैंने सबसे पहले वचन, नीति वचन 1 पढ़ा था, 3 का 1 पढ़ा, कहता है मेरी आज्ञा, मतलब आज्ञा तोड़ रहे हैं। अगर बच्चा बाप की आज्ञा तोड़ रहा है, उस बाप माता पिता को क्रोध आएगा उसके ऊपर। मसीह लोगों के ऊपर ही, किसी को नहीं पता, लोगों के ऊपर क्रोध है, कुछ लोगों के ऊपर शराब है, बंधन है, और इसीलिए टूटते नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। अगर हमें बुखार है तो डॉक्टर सिर दर्द की दवाई नहीं देगा, वो बुखार की दवा देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। शोकित कर रहे यीशु मसीह को, मतलब क्या कर रहे हैं? क्रोध नहीं छोड़ रहे, निंदा नहीं छोड़ रहे। आगे क्या लिखा? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब वैर भाव में तुमसे दूर की जाए। हाँ, कह रहा है कि अपने अंदर से निकाल दो, इसको दूर कर दो, बुरी बातों को, जो परमेश्वर की आत्मा को पसंद नहीं है, बाइबल को पसंद नहीं है, वचन को पसंद नहीं है, आत्मा को पसंद नहीं है। अपने अंदर से ये मैल निकाल दो। एक जगह यीशु मसीह ने वचन के अंदर लिखा, कटोरा बाहर से नहीं अंदर से साफ करो। बाहर से हम नहाते हैं, अलग से साबुन लगाते हैं, मतलब शैम्पू करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि अंदर, मन के अंदर, मन में काम करता है। परमेश्वर ने कहा मैं इधर उधर नहीं देखता, मैं मनुष्य का मन देखता हूँ, दिल डोल देखता हूँ, मन मनुष्य का, तब परमेश्वर का आत्मा काम करता है, ऐसे काम नहीं करता। कहता का मनों का जांचने वाला परमेश्वर। हाँ देखो, कैसा रखना चाहिए अपना स्वभाव। फिलिपियां 2:5 में क्या लिखा? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, आमीन। देखो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जैसा मसीह का स्वभाव था। यीशु मसीह ने, अगर किसी ने यीशु मसीह को सताया, जब प्रचार करता था परमेश्वर को, लोग तंग करते थे, लोग जादूगर बोलते थे, उसको परेशान करते थे, नहीं नहीं तू अंधे चंगे करता है, ऐसे चंगे करता है, वो करता है, ये करता है, उसको जादूगर बोलते थे। फिर भी परमेश्वर ने क्रूस तक किसी को कुछ नहीं बोला, ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने क्षमा किया। आज हमें भी क्या जरूरत है? क्षमा करने की जरूरत है, माफ़ी मांगने की जरूरत है। अगर कोई नहीं जानता, हम तो जानते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अंदर रहकर काम करना है, दीन रहना, में नम्र रहना है। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, परमेश्वर चमत्कार करेगा। अगर आपने किसी ने आपको गाली दे दी, कोई आपकी बुराई कर रहा है, मैं कह रहा हूँ चुप रहो। देखो परमेश्वर काम करेगा अपने आप। हमें सहना होगा, सहन करना होगा। जैसे यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़कर कह रहा था हे पिता ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा कर दे। मैं कह रहा हूँ क्षमा कर दो सबको,
अपने दुश्मनों को, अपने बहन भाइयों को माफ कर दो, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। देखो एक इंसान था, उसका नाम था गिदोन। गिदोन एक मतलब के बहुत बड़े घराने से था, मगर क्या था, गरीब था, गरीब। न्याया एक वचन पढ़ेंगे, देखो न्याया 6:15 में क्या लिखा। उसने कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, हाँ विनती सुन, हाँ मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनशोश के सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने से सबसे छोटा हूँ। आमीन। हाँ देखो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आज मैं कह रहा हूं आपके घर में भी अगर कोई छोटा है, कोई बड़ा है, बीमार है, कर्जे में, समस्या में, दुख में बैठे हो, अगर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 250, 500, 1000 हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई बात नहीं, अगर एक भी उठ खड़ा और एक भी प्रधानमंत्री बन सकता है, परमेश्वर काम करता है ऐसे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप समझने की, विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है आपकी लाइफ के अंदर, पवित्र आत्मा चाहता है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। परमेश्वर एक ही रात में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अपने विश्वास को जगाओ, पवित्र आत्मा काम करेगा। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना आशीष लेकर आएगा। वो 30 नहीं चाहता, 60 नहीं चाहता, वो 100 गुना चाहता है कि मैं अपने लोगों को, अपने लाडले बेटे बेटियों को 100 गुना आशीष दूंगा। पवित्र आत्मा 100 गुना आशीष किन लोगों को देगा, आज मैं बताऊंगा। 9 बातों को फॉलो करना आपने, क्या दूंगा बताऊंगा आपको मैं। देखो गिदोन भी आपकी तरह था, चर्च जाता था, परमेश्वर को मानता था, और पवित्र आत्मा ने उसको कहा मेरी बात सुन, तू छुड़ाएगा लोगों को। और उसने कहा तू मसीह लोगों को छुड़ाएगा। और जब उसने परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया भेंट लेने के लिए, तो उसने कहा परमेश्वर मैं तो गरीब हूं, मैं तो अपने मतलब घराने में, अपने देश में, अपने गांव में गरीब हूं परमेश्वर, मैं तो कंगाल हूं। और परमेश्वर ने उसको कहा नहीं नहीं, तू मेरी बात सुन, इधर आ गिदोन। परमेश्वर ने आवाज लगाई। मैं कह रहा हूं अगर आप भी घर में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो, पवित्र आत्मा आपको जानता है। अगर झुग्गी में बैठे तो भी जानता है परमेश्वर, आपको निकाल के महलों में बिठाने वाला यीशु मसीह के नाम। देखो यूसुफ जो क्या करता था, यूसुफ घोड़ों के मतलब के क्या करता था, घोड़ों को चारा चलाता था, चारा खिलाता था। पवित्र आत्मा ने क्या किया, उसको पकड़ के प्रधानमंत्री बना दिया। ये परमेश्वर था और उसने भरोसा रखा। बहुत दुख आए उसके ऊपर, मुसीबतें आई। जब हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग अपने ही सताव करते हैं, हमारे ऊपर दुख देते हैं, परेशान करते हैं, कहते हैं तेरा चर्च गया, तू चर्च गया, तेरा क्या बना, क्या करते हैं वो विश्वास को तोड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ लोगों को छोड़ दो और अपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ के अंदर, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, आप विश्वास करें। देखो गिदोन भी ऐसा ही था, उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे सामने आए, मसीह लोगों से सबसे परमेश्वर ने बात की है, ऐसा कोई नहीं है जिसको परमेश्वर ने छोटे से छोटा चमत्कार नहीं दिया। उसने चमत्कार दिया तो ही आप चर्च आ रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तभी आप चर्च में दान दे रहे हो। परमेश्वर जानता है आपको, कह रहा अगर मैंने छोटा काम किया है, कल बड़ा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो चाहता है कि मैं अपने मसीह लोगों के घर में राइकल करूंगा। मैं कह रहा हूँ संडे को जब मैं भविष्यवाणी कर रहा था, पवित्र आत्मा ने कहा था कि मैं 31 दिसंबर तक बड़े ब्राइकल करूंगा। मैं कह रहा हूँ देखो किसी को लैपटॉप मिल गया, किसी को वॉशिंग मशीन मिल गई, ये आशीषे नहीं तो क्या है। एक लड़का था और उसके मतलब चर्च में आता था, वो मेरी चर्च में था, और क्या हुआ उसके पास 18,000 की जॉब लग गई, और उनके घर में उनकी कोई बेटी थी, मतलब रिश्ता नहीं हो रहा था। पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया, इससे पिछले संडे, और पवित्र आत्मा ने कहा लड़की के लिए दुआ कर, तब क्या होगा, पवित्र आत्मा ने मिराकल कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर ये लड़की को क्या हुआ, उसने कहा इसकी शादी होगी, शादी नहीं हो रही। और जब मैंने दुआ की, चुपके से की, मैं देख ही रहा था ऐसे ही, जब मैंने दुआ की तो उस लड़की की रिश्ता हो गया। पवित्र आत्मा ने ब्लेस कर दिया। का संडे को गवाही दे रहे थे, मगर क्या हुआ, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने लोगों को आशीष दूं, मैं अपने लोगों को बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा। मैं कह रहा हूँ 31 दिसंबर तक देखना, आपके बंधन टूटेंगे, नई नई आशीषें आएंगी, नए नए चमत्कार होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आज मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले क्या करेंगे कि पवित्र आत्मा ने कहा कि 9 बातों को मानना होगा आपको। 9 बातें अगर मान ली,
आप कॉपी पेन लेके लिख लें और उसको प्रिंट निकाल कर अपने दीवार पर चिपकाएं, उसको मान लेना और इंस्ट्रक्शन को मानना। जब इंस्ट्रक्शन को मानेंगे पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं विश्वास करो, गिदौन को भी पकड़ा था परमेश्वर ने, वो कंगाल था और उसको क्या बना दिया, परमेश्वर ने पावरफुल बंदा बना दिया। पवित्र आत्मा आपको भी चाहता है, आपके बच्चों को, आपके घर को, अपनी फैमिली को, आपके पति को, आपका कोई भी है, बेटी चाहे क्यों नहीं है, पवित्र आत्मा सबको आशीष देना चाहता है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा चाहता है कि आज मेरी बातों को मानो। क्या बातें मानी है? सबसे पहले क्या करना है? नंबर 1, अपने अंदर प्रेम वाला हृदय रखना है आपने। उसके बाद लिखा नंबर 2, मैं बुराई नहीं करूंगा। तीसरे पे क्या लिखा? तीसरा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हौसला नहीं हारूंगा। 6वें में लिखा, मैं नाराज नहीं हूंगा। 7वें में लिखा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज बहुत सारे लोग बातें करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, पवित्र आत्मा तब भी काम नहीं करता। और 8वें में क्या लिखा कि मैं बहस नहीं करूंगा। 9 में क्या लिखा कि मैं परमेश्वर का भय मानूंगा। और वो भय मानोगे जब पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा इन बातों को मानने से 8वें दिन के बाद आपके घर में एक बड़ा मिराकल होगा। विश्वास करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, पवित्र आत्मा बताता है तभी बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ। प्रचार में लुभाने वाली बातें नहीं है, इसमें सामर्थ्य निकलती है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मेरा वचन पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जब वचन बोलता है, कहता है मैं आने वाली तबाहियों को भी खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चाहता है अगर आप मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं इन बातों को फॉलो करोगे, पवित्र आत्मा मिराकल करेगा आपकी लाइफ के अंदर। एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21:5 में लिखा, क्या लिखा देखेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। कहे आमीन। देखो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि ये मैं सिंहासन पर बैठा, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा हमें देख रहा है, उठ रहे हैं, देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। आज उपवास करने के दिन है और कह रहा है कि मैं नया कर दूंगा सब कुछ। अगर आप दुखी है, लाचार है, परेशान है, जॉब नहीं है, मैं कह रहा हूं जॉब लगाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, नया कर देगा। अगर आपका विश्वास मरा हुआ है, मैं कह रहा हूं नया कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपके डॉक्यूमेंट पकड़े हुए हैं, आपने घर में रखे हुए हैं, फार्म भरे हुए हैं, कुछ भी है, जॉब लगेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा आपकी लाइफ के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप घबराए ना, डरे ना। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जागता है, क्योंकि आपके दान मेरी चर्च में आते हैं। चर्च में दान देने से क्या होता है? पवित्र आत्मा ने कहा भेंट मनुष्य के लिए हमारे खोल देती है, क्योंकि हम यहोवा का भवन बनाने वाले हैं। दान बहुत लोग दे रहे हैं, दान आ रहा है। मैं कह रहा हूं विश्वास रखना, दान देने वाले सबसे पहले ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम। चाहे आप कितना भी दान दे रहे हो, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए सब कुछ नया होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। 31 दिसंबर तक मैं कह रहा हूं बड़े मिराकल को देखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा चाहता है आपको, देखो मैं कह रहा हूं यहां से बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा दिल्ली में, बॉम्बे में, अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पंजाब, हरियाणा, रोहतक, दिल्ली, अमृतसर, राजस्थान, पंजाब, हर जगह काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार करना चाहता है, आपने विश्वास करना है। देखो परमेश्वर की सामर्थ्य जो है सुनने से, विश्वास करने से, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, क्योंकि सामर्थ्य मिल चुकी है प्रचार के अंदर। प्रचार सुना नहीं है, सुना भी है तो भी सुनेंगे तो विश्वास करना, पवित्र आत्मा हीलिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग देगा, आपके काम खुलेगा, आपके पासपोर्ट को ब्लेस करेगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। भविष्यवाणी करता हूं आप 31 दिसंबर तक बड़ी गवाहियां लेके आएंगे पासपोर्ट की यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चाहता है एक वचन को पढ़ेंगे, देखो यशायाह 31:5 लिखेंगे जल्दी जल्दी। पंख फैलाई हुई चिड़िया के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करेगा, बचाएगा और उनका बिन छुए ही उद्धार करेगा। कहे आमीन। देखो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये यरूशलेम के अंदर आते हैं, मगर चर्च में आते हैं। द चर्च ऑफ सेकंड यरूशलेम हमारी चर्च का नाम है। वजीर के अंदर ब्यास बैठा हुआ परमेश्वर, आप आ सकते हैं, संडे को आ सकते हैं। पवित्र आत्मा हीलिंग देगा आपको। आज भी मैं कह रहा हूं अगर आप दुखी है, लाचार है, परेशान है, बीमारी में, कर्जे में, समस्या में, विपत्ति में, दुख में है, परेशानियों में, तंगी है, आपके घर में समस्या है, कोई नहीं कमा रहा, मैं कह रहा हूं 4 के 4 ही कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करेगा।
अगर पवित्र आत्मा चाहता है, मैं कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, इन बातों को मान रहे, फॉलो कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके घर में बैठे बैठे चमत्कार करेगा। आपको धन्यवाद देना है, परमेश्वर को तारीफ करनी है, रोज परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करो, वर्शिप करो, गीत गाओ। इन दिनों में ये आशीष के दिन रह जाए। ये 25 दिसंबर का त्यौहार हमारे लिए फेस्टिवल त्यौहार है, ये बेस्ट है सबसे पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि इस त्योहार को माना जा रहा है। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा, पवित्र आत्मा चमत्कार करना चाहता है। आप इन बातों को माने। अगर आप दुखी हैं, मैं कह रहा हूं अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप विश्वास करें पवित्र आत्मा मिराकल करेगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। देखो भविष्यवाणी करता हूं, कोई मंजीत है, पवित्र आत्मा छुएगा यीशु मसीह के नाम में और ब्लेस करेगा 31 दिसंबर तक यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में एक अभिषेक उतरे और छुए, टच करे आत्मा, इसी समय छू ले हॉली स्पिरिट। सारे बंधन टूट जाए, शराब टूट जाए, कर्जे का शराब टूटे, गरीबी का शराब टूटे, बीमारियां जाए, पथरियां बाहर, सौलियां बाहर, गिल्टियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, थायराइड बाहर, गरीबी का शराब टूटे, मकानों के ऊपर लेंटर आ जाए, जॉब लग जाए, वीजे लग जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हर एक बंधन टूट जाए, बांझपन का शराब टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। पवित्र आत्मा प्लस कर, जो लोग मतलब कि आज बच्चे की वजह से बांझपन से मेरी बहनें परेशान है, उनके लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है कि देखो 31 दिसंबर मतलब 25 दिसंबर आ रहा है, मतलब पवित्र आत्मा इसी समय मरियम के पास आया था और एक स्वर्गदूत आया, उसने कहा मरियम बधाई हो, क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यीशु मसीह उसके गर्भ में आया था, जो उद्धार करने के लिए आज पैदा हुआ यीशु मसीह हमारे लिए, वो इन्हीं दिनों के अंदर पैदा हुआ था। मैं कह रहा हूँ आपके पास भी, जैसे मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया था, आपके पास भी एक स्वर्गदूत आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप प्रेग्नेंट होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ बांझपन का शराब टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक शराब टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, शीशे खुल जाए, बरकतें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जाओ स्वर्गदूतों मिराकल मनी करके यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जो दंत वाले शैतान है वो बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जाओ खांसी का, जुकाम का वायरस बाहर, बुखार का वायरस बाहर, डेंगू बाहर, थायराइड बाहर यीशु मसीह के नाम। कैंसर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। पवित्र आत्मा छू यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आशीष दे मेरे लोगों को यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आप ब्लेस हो चुके हैं और पवित्र आत्मा कह रहा है कि मेरी दुआ जो आपको लगेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप विश्वास करें। अगर कोई दुखी है, लाचार है, परेशान है, ये प्रचार किसी को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ। देखो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करेगा। मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपकी लाइफ में चमत्कार कर दिया। विश्वास करें, जैसे बार बार देखेंगे पवित्र आत्मा हीलिंग देगा आपको यीशु मसीह के नाम। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। 25 दिसंबर आ रहा है, आप परमेश्वर को भेंटें चढ़ाएं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे।